पाकिस्तान अपने साथी चीन की दिखाई राह पर चल रहा है। चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने आपस में बात की। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे के बाद दोनों देशों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ इमरान खान ने टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई। साफ है पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने चीन की धुन पर नाचने का मन बना लिया है। भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा पाकिस्तान का चीन से हाथ मिलाने के बाद लगाया जा सकता है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अचानक पीएम मोदी का ग्राउंड जीरो पर पहुंचना और फिर वहां की स्थितियों का जायजा लेना चीन को एक संदेश था कि भारत चीन के सामने कभी नहीं झुकेगा। अब समय और नेतृत्व दोनों ही बदल चुके हैं। पीएम के दौरे के बाद से ही चीन और पाकिस्तान दोनों बौखलाए हुए हैं। अपने सभी पड़ोसी देशों से संबंध खराब करने के बाद अब चीन ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक जैसी चुनौतियों के आगे दोनों देशों के बीच एक दूसरे का समर्थन करने की परंपरा रही है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद के बाद कुरैशी ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से 3 जुलाई को फोन पर बात की। इसमें मुख्य रूप से चर्चा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बने हालात पर ही हुई है और कहा पाकिस्तान ने फिर से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है और कहा कि वह हांगकांग, ताइवान, तिब्बत और जिनजियांग में चीन का समर्थन करता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने मिलिट्री और इंटेलिजेंस के टॉप अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, जिसका एजेंडा भारत चीन सीमा विवाद के इर्द गिर्द ही रहा। चीनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत में कुरैशी ने कहा कि भारत की विस्तारवादी रवैये से क्षेत्र की शांति भंग हो रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापते हुए कहा, कब्जाई गई जमीन पर भारत डेमोग्राफी में चेंज करने की कोशिश कर रहा है। कुरैशी ने वांग को लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात के बारे में भी बताया। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच संकट के वक्त एक दूसरे का समर्थन करने पर फिर सहमति बनी। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ दोहरा मोर्चा खोल सकते हैं। दोनों देशों के नेताओं को लगता है कि ऐसा करके वे भारतीय सेना पर बढ़त पाने में कामयाब हो जाएंगे। चीन पाकिस्तान की इस बातचीत से साजिश की बू आ रही है। बॉर्डर पर भारत ने जिस तरह चीनी फौज के आगे खूंटा गाड़ रखा है, उससे इमरान के दिल में डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि कहीं एलएसी पर तनाव के बहाने भारत एलओसी वाला फ्रंट ना खोल दे। 3 जुलाई को उन्होंने इस्लामाबाद में मिलिट्री और इंटेलिजेंस के टॉप अधिकारियों की बैठक बुलाई। ये मीटिंग चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत के बाद हुई। बाद में जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की संप्रभुता की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी। पाकिस्तान पड़ोसियों के साथ शांति बनाए रखने में यकीन रखता है, मगर हमारे पास अपने लोगों और क्षेत्रीय संप्रभुता को बचाने की इच्छा शक्ति और ताकत दोनों है। दरअसल पाकिस्तान को दिख रहा है कि चीन कश्मीर मुद्दे पर उसका समर्थन करेगा, लेकिन असल में चीन के अधिकारी जम्मू कश्मीर के अंदर हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल बदर के सरगनाओं से भी बातचीत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल बदर की स्थिति कमजोर है। उसका नेटवर्क खत्म हो गया है। पैसे की कमी से जूझ रहे इस आतंकी संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए चीन मदद देने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए चीन के अधिकारियों ने कई दौर की बातचीत भी की। भारतीय खुफिया विभाग के पास इस बात की पूरी जानकारी है कि चीन अब आतंकवादियों का इस्तेमाल करके कश्मीर में भारत को उलझाना चाहता है। इसके लिए चीन पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का भी इस्तेमाल कर सकता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान की हो गई है। पाकिस्तान को अब भी कश्मीर का भूत चढ़ा हुआ है। ऐसे में भारत और चीन के बीच हो रहे सीमा विवाद का फायदा उठाकर वो चीन के साथ मिल गया है और भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगा है। लेकिन चीन का प्लान कुछ और ही है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।